लखनऊ अग्निकांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। अब यह जानकारी सामने आई है कि साल 2016 में ही इस इमारत को गिराने का आदेश जारी हुआ था, क्योंकि इसमें निर्माण जो है वो नक्शे के मुताबिक नहीं किया गया था। लेकिन इसके 2 महीने के अंदर ही डिमोलिशन पर रोक लगा दी गई। 1992 स्क्वायर फीट की इस इमारत का आवासीय नक्शा, रेसिडेंशियल नक्शा अप्रूव हुआ था 2014 में, और यह नक्शा इसके मालिक वीरेंद्र शुक्ला के नाम पर पास करवाया गया। लगभग 2000 स्क्वायर फीट होते हैं, और यह एक रेसिडेंशियल प्लॉट है जहां पर जो इमारत बननी थी उसमें, जैसा कि हमें रुचि बता रही थी, कि फ्रंट पर 3 मीटर और दोनों लेफ्ट और राइट के हिस्से में, पीछे के हिस्से में 3-3 मीटर का गैप छोड़ना होता है, और उसके बाद आप इमारत वहां पर बना सकते हैं। और ये रेसिडेंशियल इमारत होगी, ना कि ये कॉमर्शियल स्पेस के तौर पर यूज किया जाएगा। लेकिन लंबे वक्त से ये बिल्डिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अधिकारियों का आना जाना गुजरना इस इलाके से होता होगा, इंटेलिजेंस की खबरें भी जाती होंगी, लेकिन कहीं से कोई कदम नहीं उठाया गया। और जब आग लग गई, 15 बच्चों की जान चली गई, तो अब बहुत सारी जांच की बात हो रही है। अब देखिए, इस अग्निकांड में यूपी के कुल 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 8 लखनऊ के ही निवासी हैं। इसके अलावा कानपुर के 2 और बाराबंकी के 1 बच्चे की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के 2 के अलावा मध्य प्रदेश और हरियाणा के 1-1 लोग इस अग्निकांड के शिकार हो गए। आग लगी है, बिल्कुल बगल में घर है आपका। आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ, क्या हुआ? मैं अपने लॉन में बस मैं खाने की प्लेट लगाने ही वाली थी, 2 से 2:15 के बीच की बात है। तो फिर मैं अपने लॉन में आई, क्योंकि मेरे लॉन में मैंगो ट्री है, तो कुछ मैंगो गिरे हुए थे, तो मैं मैंगो उठाने आई, तो मैंने देखा कि धुआं और आग के लपटें जो हैं उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने देख कर कि जब मैं गेट खोल करके मैं बाहर आई, तो मैंने देखा कि आग लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं उस समय कुछ नहीं सूझा, क्योंकि मैंने टीवी में और न्यूज़ में देखा था कि लोग गद्दे उठा करके नीचे रख देते हैं, तो फिर से ऊपर से लोग जम कर, लेकिन वो कंडीशन मेरे को उस समय कुछ नहीं सूझा। तो मैंने पानी की बोतल और वो एक बेडशीट उठा लिया कि शायद कुछ, लेकिन वो इतनी भयंकर आग थी कि आप चाह करके भी ना अंदर घुस सकते थे ना कुछ। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग ऊपर से उतर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं एंट्रेंस के थ्रू घुस करके और बचाऊं, लेकिन आप वो भी नहीं, हेल्प चाह करके भी आप हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्रेंस और एग्ज़िट उनका एक ही था। और इन लोगों ने आउटडोर जो था वो एसी कंप्रेशर में ही ब्लास्ट हुआ था, तो उन लोगों ने सीढ़ियों पे एंट्रेंस के सीढ़ियों पे ही लगा रखा था। तो उसके बाद नीचे पेट शॉप था हमारे यहाँ, मतलब हर तरह के जानवर उसमें, छोटे छोटे गाय और जो है वो हाइब्रिड गाय थी। उसके बाद मतलब इन लोगों ने डॉग, बिल्ली, हर तरह के एनिमल्स को। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। फिर क्या हुआ? तो फिर उसमें जो है वो आग लग गई। तो पेट शॉप में जो है आग लगी थी। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट फ्लोर पे गोडाउन बना रखा था। उसके बाद जो है वो बच्चों का जो है वो मैम ने बहुत हेल्प किया। बच्चों लोग जो है कह रहे हैं कोचिंग है, लेकिन वो कोचिंग सेंटर नहीं था। ये गलत मैसेज जा रहा है समाज को। कोचिंग सेंटर नहीं था, वो लाइब्रेरी थी। और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा एनिमेशन का ऑफिस बना रखा था। तो नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग थी, जो नीचे चूँकि आग लगी। और उसके बाद लाइब्रेरी का जो डोर था वो थंबप्रिंट से खुलता और बंद होता था, तो वो लॉक हो गया जब आग लगी। तो जब कुछ बच्चे ऊपर से मैंने देखा कि वो उतर रहे हैं, कुछ बच्चे को चोट लगी, तो उसके बैकबोन में को चोट लग गई थी। उसके बाद उसका गिरने की वजह से लिवर फट गया था, तो हॉस्पिटल में वो गया, तो फिर उसकी भी डेथ हो गई। मैं उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता। बस जिनसे रुचि बात कर रही थी वो उस हादसे के बारे में ठीक से बता नहीं पा रही। जो कुछ देखा उन्होंने, उनका गला भर आ रहा है, उनकी आंखें भरी आ रही हैं
कि इतना खौफनाक वाकया उनके घर के ठीक बराबर वाली बिल्डिंग में हुआ। उन्होंने एक और बात बताई कि इसमें कोचिंग नहीं चलती थी, एक लाइब्रेरी थी। आजकल एक चलन चला है कि लाइब्रेरीज आपको जगह जगह दिखेंगी और कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पर कुछ पैसे अदा करके जा करके वहाँ पढ़ाई करते हैं। और एक एनिमेशन का ऑफिस था, जैसा कि वो बता रही थी। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हादसे के वक्त की पूरी गवाही दे रही हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने जाकर के हालात को देखा और उसके बाद एक SIT का गठन उनकी तरफ से किया गया है। और अब तक 6 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जबकि 4 अधिकारियों पर भी इस मामले में गाज गिरी है। लखनऊ अग्निकांड ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, मगर एक तस्वीर ऐसी है जिसने हर किसी की रूह कांपा दी है। लखनऊ अग्निकांड की सबसे दर्दनाक तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें एक छात्र की कमर में लोहे का सरिया घुस गया। छात्र जयंत ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे नीचे रैलिंग में लगे नुकीले सरिये उसकी कमर में घुस गए। जयंत का इस वक्त लखनऊ के KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज चल रहा। वहाँ वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये आप तस्वीर देखिए, जब इस तरह की आग लगी तो ऊपर से जयंत ने छलांग लगाई, लेकिन बदनसीबी से बेचारा वो जो रेलिंग है सामने की, उस रेलिंग पर वो आकर के गिर गया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी तकलीफ में वो इस वक्त होगा। उसके बैकबोन में चोट आई है, उसके कमर में जो वो रेलिंग है वो घुस गई और उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। जैन जो है वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन शोलों में घिर गया था। मजबूरी में उसको कूदना पड़ा और लेकिन वो खुद को कूदते वक्त ठीक से नहीं संभाल पाया और वो नीचे रेलिंग से आके टकराया और रेलिंग में लगी लोहे की रॉड उसके कमर में घुस गई। आनन फानन में उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। KGMU में उसका इलाज चल रहा, हालत उसकी काफ़ी गंभीर है। 26 साल का जयंत गुप्ता लखनऊ की LDA कॉलोनी में ही रहता है और वो एनिमेशन का कोर्स यहां से कर रहा था। अब देखिए जयंत का ये वीडियो देख करके हर कोई कांप उठ रहा है। कैसे जयंत शोले से बचने के लिए नीचे कूदा और कैसे उसकी जिंदगी फिर भी खतरे में ही पड़ गई, ये आपको समझाते हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है लखनऊ अग्निकांड की सबसे भयानक तस्वीर है। 26 साल का जयंत लपटों में घिरा हुआ था, उसे मौत सामने नजर आ रही थी। बचने का मात्र एक ही रास्ता था, लिहाजा वो बिल्डिंग की पहली मंजिल से नीचे कूद गया, मगर नीचे सरिये लगे हुए रेलिंग थे और जयंत सीधे उसी रेलिंग पर गिर गया, जिससे सरिया उसकी कमर में घुस गई। जयंत की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है फिलहाल। और आग चूंकि फ्रंट के हिस्से पे काफ़ी है, तो मतलब ये कि वो जब पीछे से दौड़ता हुआ आया होगा, उसने छलांग लगाई होगी, तो उसे ये ध्यान नहीं रहा होगा कि जहाँ पर वो लैंड करेगा जाकर के ज़मीन पर, वो वहाँ पर रेलिंग है और इसी वजह से वो इस भयानक हादसे का शिकार हुआ।